Sir, beta, I am taking again biomolecule and part number 6. In this, I am discussing with you the structure of glucose and I am taking the cyclic structure of glucose. बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन वो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है, जो हमने प्रूव किया था, उससे कुछ ग्लूकोज की लिमिटेशन आ गई थी। वो ग्लूकोज कुछ रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तो इसलिए हम अब साइक्लिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच कैन एक्सप्लेन द लिमिटेशन। तो ये आपको मैंने बताया था, ये हमारा ग्लूकोज है, दिस इज CHO। आपको बताया था ये कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है, इसका OH अगर आप इस साइड लिखते हो, यहाँ लिख देते हो, ठीक है। ये आपका OH है, ये आपका H। मैंने आपको बताया था बेटा, दूसरा जो OH होगा वो इधर आएगा, ठीक है, और ये H इधर हो जाएगा। जो 1 2 3 और फोर्थ कार्बन का जो OH है वो जहाँ आएगा और ये H होगा। और आगे जो है दिस इज 1 2 3 4, फिफ्थ कार्बन का, ठीक है, जो OH है उसके दो चांसेस हैं, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर इधर आए तो वो हमने बताया था ग्लूकोज बनता है, कौन सा, डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज बनता है। और फिर इसका क्या हो गया H, और इसके आगे नीचे क्या आ गया CH2OH। देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर आपको लिखना आना चाहिए, ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। ये आपने चेन बना दी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ये हमने देखा है कि पीछे ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एक कार्बन के साथ एंड में क्या लगा, एल्डिहाइड लगा दिया। दूसरे के साथ क्या लगा, OH H। फिर OH इधर लगाया, दूसरे का OH, क्योंकि इनकी अपोजिट डायरेक्शन में ये स्टेबल होते हैं, रिपल्शन कम होती है। फिर ये इसका अपोजिट हो गया। अब ये जो दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है, नेक्स्ट कार्बन का जो OH है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अगर इधर जाए तो उसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज, अगर OH इधर चले जाए तो उसको हम बोलते हैं एल ग्लूकोज। ओके, तो ये यानी OH चेंज करने से इसका दूसरा आइसोमर बन जाता है, ठीक है। अब ये जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था और हमने इसको कहा था डी प्लस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। जो डी ये बता रहा है कि ये OH इधर है, और ये प्लस बता रहा है कि कंपाउंड इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी प्लेन प्रोडक्ट को रोटेट करता है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, नो अब हम कहते हैं ये कार्बन 1 है बेटा, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, और ये कार्बन 5 है। हम कहते हैं जो 5 वाला कार्बन है उसका O जो है उसका बॉन्ड ऐसे टूट हो जाता है, और O के पास क्या आ जाता है, नेगेटिव। ये भी कह सकते हो O के पास क्या है, लोन पेयर। वो लोन पेयर अटैक करता है जाके इस एंड वाले कार्बन से। अब कहेंगे सर इतनी दूर क्यों चला गया, इधर ही क्यों नहीं कर लिया, ठीक है। इधर भी तो कार्बन था है, लेकिन इधर कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड इधर है। फिर आप कह सकते हो ये कर लेता सर, ये कर लेता, ये कर लेता, इधर ही से क्यों नहीं है। इधर से इसलिए अगर ये इधर जा रहा है तो आपको मालूम है एक साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, और उस साइक्लिक में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये ऑक्सीजन 6। आपको मालूम है जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें सबसे स्टेबल कौन पता ही कौन सा होता है, जिसमें 6 मेंबर्ड हो, तभी तो बेंजीन सबसे हाईली स्टेबल है। तो जब ये ऐसे करता है तो इसका ना ये कंपाउंड, ये इधर देख, इधर लिखता हूँ, ये आपका क्या हो गया CH। पहले ध्यान से देखना, ये O ने इस पर अटैक किया, O पर चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए किसके, H के, O न्यूट्रल हो गया, और O ने बॉन्ड बना लिया किससे, इस C से। C 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, 1 2 3 4 आगे बनाए हैं, जब 5 बनाएगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। जब ये ऐसे ब्रेक हुआ O क्या बन गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव जो है ये इस H को ले लेता है, समझा कि, ध्यान से समझना। ये O ने को लोन पेयर ने इधर अटैक किया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। जब इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो ये कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता,
इसके साथ बनाना तो ये बांड तोड़ लिया, ये तोड़ लिया तो O क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव ने इस H को ले लिया और H यहाँ से एज ए पॉजिटिव निकल गया, तो इससे ये कंपाउंड बन गया C। ये क्या हो गया O, ऐसे लिख रहा हूँ O, ये इसको ऐसे लिख रहा हूँ बाहर निकाल के O, ये इसका H लिख लिया और ये O लिख लिया। तो उसके बाद क्या है ये C, ये लिख रहा हूँ CHOH, ये लिख रहा हूँ ये है, और उसके बाद ये लिख रहा हूँ C है, ये लिख रहा हूँ C, ये आपका क्या है ये लिख लिया, ये आपका क्या आ गया OH, और ये आपका क्या हो गया H। फिर उसके बाद ये आ गया ये वाला CHOH, उसके बाद ये आ गया, ये C के साथ क्या है H है ना, ये है आपके साथ क्या है H C के साथ, और ये क्या लगा हुआ है CH2OH, और इसके साथ क्या लगा O, और O को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये O है, ये जो O नेगेटिव था उसको क्या मिल गया था H, ये बन गया OH। मेरी बात समझ गए, ये ऐसे था ना O नेगेटिव, तो O नेगेटिव ने क्या ले लिया था H, ये हो गया। इस C का बॉन्ड किससे बन रहा है, इस O से, ये ऐसे दिखाते हैं, ये O और ये O और ये इसके साथ जाके बॉन्ड बन गया। आप कहेंगे सर इतना लंबा बॉन्ड बन गया, अरे लंबा नहीं हो गया, ये वहाँ से बेंड करके, जैसे आप खड़े हो ना तो आप आगे नीचे अपने पाँव को पकड़ सकते हो बिना बेंड हुए, नहीं आप बेंड हो जाते हो हैं, नीचे गर्दन ले जाते हो और पाँव को पाँव अपनी जो गर्दन है वो पाँव को टच कर लेते हो। इसी तरह से इसने ये इधर से बेंड होके इधर आ गया, साइक्लिक बन गया, ये टेढ़ा होके इधर आ गया, तो ये बन गया एक स्ट्रक्चर, ये बन गया। ध्यान से फिर सुनो, ये स्ट्रक्चर पहले आपको लिखना आना चाहिए है, नहीं लिखना आएगा तो मुझे फिर पूछना है। तो ये ओ लोन पेयर ने इस C पर अटैक किया, क्योंकि C पर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव है, तो डबल बॉन्ड जब इसने किया तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, O नेगेटिव बन गया, नेगेटिव ने इस H ले लिया और H यहाँ से बाहर निकल गया H, O का बॉन्ड किससे बन गया C से। मैं कुछ नहीं, सारे का सारा J लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, फिर ये C है, ये C का H लिख लिया, O का क्या बन गया OH लिख लिया, और इस C का बॉन्ड किससे बन रहा O से, ये C का बॉन्ड बना लिया किससे O से, इस O से, और O का आगे बना हुआ कि C से, बाकी जैसा है वैसे का वैसा इधर लिख दिया है। ये HOH अपनी जगह पर, ये OH, ये H अपनी जगह पर, ये HOH अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर। अब आपको मालूम है, ध्यान से देखना अब क्या बोलने लगा हूँ, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है, sp3 ये भी sp3, लेकिन ये कौन सी है sp2 कैसे होता है, प्लानर होता है बेटा, प्लानर कैसे होता है, ऐसे C है, ये प्लानर आपका है, ये है C, ये है H, एक C, ये C है, ये वाला C, और ये ऐसे, ये प्लानर है, इट इज लाइंग इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में है, एक बॉन्ड 2 और 3, इट इज लाइंग इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है, प्लानर है। अब जब ये प्लानर है, ये चांस है कि ये O इधर को हो या इधर को हो, 50% इसके चांसेस हैं O इधर होने के, और 50% चांसेस है O इधर होंगे। जब O इधर होगा तो H इधर है, जब O इधर होगा तो H इधर होगा। मेरी बात समझना, दोबारा सुनो, ये जो CHO है ये प्लानर है, और इसका 50% जो मालिक्यूल पड़े, अगर 1000 मालिक्यूल है, 5500 मालिक्यूल का O इधर है, H इधर है, और 500 मालिक्यूल का O इधर है और H इधर है, ठीक है। नो, जिसका O इधर था उसका OH इधर लग गया। अगर सपोज 500 मालिक्यूल था इधर, जिसका O इधर था, तो फिर उसका ये जो बनेगा उसका OH इधर बनेगा। ध्यान से सुनो, फिर जिसका O इधर था उसका OH इधर बना, जिस मालिक्यूल का यानी ये ओरिजिनल मालिक्यूल का O इधर है उसका OH इधर और H इधर, और बाकी वाला सेम, ये O सेम रहा। मेरी समझ रहे बात है? ये देखो ये बाहर चला गया था, फिर समझाता हूँ। देखो आपको बताया जिसका O इधर है उसका फिर OH इधर बनेगा और H इधर बनेगा, और ये O ने तो उसी कार्बन से जुड़ना, ये O ने उसी कार्बन से जुड़ा है, और ये बाकी वाला पार्ट वैसे का वैसा बना। ये क्या बन गया H, ये क्या है OH,
और जे क्या है, ओ एच। इतना आसान नहीं है, ध्यान से देखना पड़ता है। ओ एच उसी को समझ आएगी जिसको थोड़ा पिछले कंसेप्ट भी है। ये एच और ये क्या हो गया, ओ एच, और ये सी, ये एच, और ये इसका क्या है, CH2OH, और ये आपका क्या है, इसी सी का बॉन्ड बन गया। देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है कि इसका OH इधर है, इसमें ये फ़र्क है कि इसका OH इधर है, बाकी सारा पार्ट सेम है, इसका बाकी पार्ट सेम है। ये जो जब इधर बनता है इसको बोलते हैं हम, ये बन गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये म्यूटा रोटेशन में मैंने आपको बताया था, इसको करने के बाद आपको म्यूटा रोटेशन और ज़्यादा समझ आएगा। ये अल्फा डी ग्लूकोज है जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है, 111 डिग्री, ठीक है। और ये जो बना है इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज है। ये भी डी है क्योंकि ओ एच इधर ही था, इसका भी ओ एच इधर है, डी है, लेकिन ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। ये आपका बन गया बीटा डी ग्लूकोज। और इसकी एक्टिविटी कितनी बताई थी, 19 बताई थी, 15 बताई थी, बोलो है, व्हाट वाज इट, म्यूटा रोटेशन में है, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी बताई थी, इसकी बताई थी 19.2, एक की बताई थी 111, दूसरे की बताई थी 19.2 डिग्री, ठीक है। इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो ये भी डेक्स्ट्रो है, ये भी डेक्स्ट्रो है, ठीक है, लेकिन इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कम है, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऐसे दो आइसोमर जो उनका फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, और एक की एक्टिविटी कम हो दूसरे की ज़्यादा हो, लेकिन हो दोनों डेक्स्ट्रो या दोनों लेबो, दे आर कॉल्ड एज ए स्टीरियो आइसोमर। ये जो दो आइसोमर बन गए दे आर कॉल्ड एज ए स्टीरियो आइसोमर, ये दो स्टीरियो आइसोमर बन गए। नो अब देखो इस स्ट्रक्चर को, ये अब हम कह रहे हैं ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक है, ये स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक है। आपको मालूम है एक्चुअल में जब ग्लूकोज होता है ना बेटा, उस वक़्त ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। हमारे साथ धोखा क्यों हो गया था, हमने क्यों कहा था ये है, क्योंकि ग्लूकोज में ये भी पड़ा है, ग्लूकोज में ये भी पड़ा है, तो ग्लूकोज में ये भी। एक्चुअल में जब ग्लूकोज लेते हैं तो उसमें ग्लूकोज का इसकी वेरी लेस परसेंटेज, इसकी बहुत कम परसेंटेज है, 0.01 है, 0.01% है, इसकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज है और इसकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है। ये इनकी, लेकिन ग्लूकोज में जे भी है, इसलिए हमें ग्लूकोज धोखा हो गया था क्योंकि ग्लूकोज में जे भी पड़ा है। अब बताएंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन भी है, साइक्लिक भी है। जब इस फॉर्म में है तो ये ओपन है, जब ये इस फॉर्म में है तो ये साइक्लिक है, और जब इस फॉर्म में ये भी साइक्लिक है, लेकिन ये साइक्लिक और ये साइक्लिक से डिफरेंट है, इसलिए इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और इसको कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बेटा, हैं, कोशिश कर रहा हूँ आपको बात समझ आ जाए, ठीक है। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसको हम हैवर्थ प्रोजेक्शन से लिखते हैं बेटे। हैवर्थ, हमें ना ये हैवर्थ प्रोजेक्शन, हैवर्थ ने बताया था कि भाई इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे इतना लंबा चौड़ा थोड़ा होगा, है, जैसे आप खुद कह रहे थे कि सर इतना लंबा बॉन्ड कैसे बना। अरे एक्चुअली ये ऐसे नहीं है, हैवर्थ ने बताया था इसका ये कितने कार्बन रिंग है, एलिमेंट हैं इस रिंग में, 1 2 3 4 5 6। हैवर्थ ने कहा इसको ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखो, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, हाँ दिखा रहा ना, ये कार्बन, ये फिर कार्बन, फिर ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये हो गया ना 1 2 3 4 5 6 हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6। उसने कहा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका ये है, इसको हम कहते हैं, हम यही लिखते हैं ज़्यादा, हैवर्थ प्रोजेक्शन, हैवर्थ प्रोजेक्शन। देखो ओ के साथ, देखो अब ध्यान से सुनना,
अब इस स्ट्रक्चर के साथ हमने इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ। जब इसको लिखना है तो जे कार्बन है, जे वाला जे कार्बन है बेटा, जे वाला कार्बन जे है, ठीक है। इस कार्बन के साथ क्या लगा, H और OH। इस कार्बन के इस ये वाला कार्बन है। अब हम ना इधर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे जाते हैं और जे इसका ये सी है, ये सी है, ये सी ये है। अब इस हैबर्थ ने कहा पता है क्या करो, ऐसे करो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाले का, ये वाले जो है ऊपर वाले, उनको इसके ऊपर लिखो। ये प्लेनर है और ये वाले जो साइड है ऊपर लिखो और ये वाली साइड है प्लेन के नीचे लिखो। दोबारा समझो, मैं समझा क्या बता रहा हूं। कह रहा है ऐसे लिखो, जे वाले जो एलिमेंट एटम है या ग्रुप है उनको चेन के ऊपर लिख दो, प्लेन के ऊपर लिख दो, और जे वाले जो हैं, जो राइट वाले हैं, उनको प्लेन से नीचे लिख। जे आपके लेफ्ट वाले, ध्यान से देखना, जरा पेज पूरा नहीं दिखता, बाहर चला, ये बाहर है, चेन के ऊपर है, इसको मैं ये ऊपर लिखा, ये ऊपर H और नीचे क्या इसका आ गया OH। देखो, देख रहे हैं दोनों, हाँ देख रो, देखो इसका इसका देखो इधर, ये H कहाँ पर है, ऊपर, ये इसका ऊपर लिख दिया। OH कहाँ है, नीचे, ये OH नीचे लिख दिया। हो गया। नेक्स्ट ये C है, C का H ऊपर है, ये H ऊपर है, और इसका OH नीचे है, ये OH नीचे लिख दिया। इस C का OH ऊपर है और H नीचे है, इसका OH ऊपर लिख दिया ऐसे, ये नेक्स्ट का OH ऊपर लिख दिया और H नीचे लिख दिया। इसका फिर H जो है ऊपर है, ये H ऊपर है और OH नीचे है, लिख लिया, ये H ऊपर है और OH नीचे है। फिर नेक्स्ट का ये H है, ये इसके साथ, नेक्स्ट के साथ क्या है, इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, एक H है और एक CH2H है। इसके केस में हम जो हैवियर होता है उसको बार रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, CH2OH, ये CH2OH, ठीक है, हैवियर, ये जो है हैवियर है, इसको हमने बाहर लिखा CH2OH है, और जो दूसरा H है उसको ऐसे लिखा। ये मेरी बात समझ गए। अब मैं आपको पहले कोशिश की ऐसे समझाने की, फिर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन हैबर्थ ने कहा ये ना पूरा ऐसे मत लिखो, इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखो, ये O लिखो, ये ऐसे C लिखो, ये ऐसे C लिखो, ये ऐसे C लिखो, ये ऐसे C लिखो, ऐसे कहा उसने। ये यानी कि O इधर एंड में नहीं, O इधर यहाँ ऐसे। अब इसको C1 कहा, इसको C2 कहा, इसको C3 कहा, इसको C5, C4, इसको C5। अब देखो मैंने ये अलग पेज पे लिखा आपको ये समझाने के लिए। अब ये इसके पास आ गया, देखो इधर ये है, ऐसे लिखना है, ये O जे है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका कार्बन क्या है, 1 है, ये 1, ये 1 है। 1 का H कहाँ पर है, ऊपर, देखो 1 का H कहाँ, ऊपर, ये इसका H ऊपर और OH नीचे, ये 1 का, आगे बात समझा गई। और इस C2 का, ये 2 है, इसका H कहाँ पर है, ऊपर, और OH कहाँ पर है, नीचे। इस नेक्स्ट का, ये C3 का OH कहाँ पर है, ऊपर, ये OH कहाँ पर है, ऊपर, और H कहाँ पर है, नीचे। नेक्स्ट C4 का H कहाँ पर है, ऊपर, और OH कहाँ पर है, नीचे। नेक्स्ट C का, ये लास्ट वाला C5, इसके पास एक H है और एक क्या है, CH2H। इसका जो हैवियर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, एडजस्ट करता मॉलिक्यूल ऐसे बेटा, लेसर पल्शन की वजह से, और ये H, ये हैवर्थ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसको हमने ये क्या लिखा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का हैवर्थ स्ट्रक्चर बना। अब ये मैंने किसका बनाया, ये इसका, ये क्या क्या था, अल्फा डी। अब मैंने बनाना है इसका, ये क्या है, बीटा डी। अरे बीटा डी में क्या फ़र्क होना, सिर्फ इधर फ़र्क होना, इसका बीटा डी में सिर्फ ये फ़र्क होना है, OH ऊपर चला जाना, H नीचे आ जाना।
बीटा बीटा डी में क्या होगा, सेम सी, ये ओ, ये सेम, ये सी सेम, ये सी सेम, ये सी सेम। जहाँ पर ये ओ एच, क्योंकि जहाँ पर ओ एच इधर है हम इस साइड को ऊपर लिखते हैं और इस साइड को नीचे लिखते हैं, और इसका ओ एच ऊपर इधर है, इसका ऊपर ओ एच है, ये ओ एच है और ये क्या है, एच। बाकी सारे उसके सेम है, बाकी ये सारे इसी को देख के लिख देना, ये एच है, ये आपका ओ एच है, ये आपका ओ एच है, ये आपका एच है, ये आपका एच है, और ये आपका क्या है, ओ एच है, और ये आपका एच है, और ये आपका क्या है, सी एच है, और ये आपका क्या है, सी एच टू ओ एच। दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है, 111 डिग्री। इसकी ऑप्टिकल इतनी कितनी बताई थी बताई थी 19.2 डिग्री। ओके, ये बेटा दो स्ट्रक्चर बन गए अल्फा, दिस इज कॉल्ड द हैवर्थ प्रोजेक्शन। हैवर्थ हम यही स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये ग्लूकोस अगेंस्ट इन टू फॉर्म, वन इज अल्फा डी ग्लूकोस एंड सेकंड इज बीटा डी ग्लूकोस। आगे जाके बताएंगे, जो इनका आगे स्ट्रक्चर बताएंगे, ये अल्फा डी ग्लूकोस है, ये बीटा डी। लेकिन जहाँ तक आपको बात समझनी है, ये बात आपको तभी समझ आएगी अगर आपको पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ आएगा। हैं, अब ग्लूकोज की तीन स्ट्रक्चर हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये ग्लूकोज है जिसको हम सिंपली डी प्लस ग्लूकोज कह रहे हैं, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज। अगर आप ग्लूकोज लोगे कंटेनर में, उसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, और इसकी परसेंटेज बहुत कम है जब आपने इसको सोल्यूशन फॉर्म में रखा है। ठीक है, और दूसरी बात बताऊं, मैंने आपको बताया था बेटा, जहाँ ये अल्फा, ये जहाँ ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा, ये लंबा हो जाएगा। ओके।